हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 सेट्स एंड फंक्शंस और उसके कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 17.1 जो है वो शुरू करेंगे। आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि ये चैप्टर 17 है हमारे पास, इसलिए कि जो 16 चैप्टर हैं वो 9th क्लास की मैथमेटिक्स में मौजूद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये 1 से स्टार्ट होता है और ये इनफाइनाइट सेट है या अनकाउंटेबल सेट से ये चला जाता है इन्फिनिटी तक। फिर सेट ऑफ होल नंबर्स है, ये 0 से 1, 2 और 3 अप टू सो ऑन चलता जाता है। एक मिनट इसे हम हाईलाइट कर देते हैं, चलिए हाईलाइट ये। ठीक है, उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स है। सेट ऑफ इंटीजर्स को अब हम पेन सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे भी हम लिखते हैं 0, फिर प्लस माइनस 1, फिर प्लस माइनस 2, फिर प्लस माइनस 3, या इसे हम इरेज कर लें। इसे हम इस तरह भी लिखते हैं कि यहाँ पे हम 0 लिखते हैं, यहाँ पे हम 0 लिखते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे 3, और ये इस तरह चलता जाता है। यहाँ से -1, -2, -3 इस तरह भी चलता जाता है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में सारे होल नंबर्स ही होते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी, और उनमें 0 भी होते हैं। तो इस साइड जो चले जाते हैं इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, इनको हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, और ये 0 बीच में होता है। तो 0, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सारे मिलके हम इनको इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, सॉरी, तो इससे आगे चले हम अब इसको इरेज कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। सेट ऑफ इवन, इवन आपको पता है। अच्छा, इवन में इन्होंने प्लस माइनस दोनों दिए हैं, मतलब प्लस के इवन भी और माइनस के इवन भी। इवन नंबर्स वो होते हैं जो डिविजिबल बाय 2 हो, जिनको हम 2 से करेक्ट डिवाइड कर सकें। उसके बाद आठ वो हैं, उनकी डेफिनेशन ये है कि द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, वो हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स। प्राइम से आप वाकिफ होंगे। प्राइम क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। फॉर एग्जांपल प्राइम में पहला है 2, तो 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 2 खुद। तो 3 के भी सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 और 3। तो जिसके फैक्टर 1 और इटसेल्फ हो उसे हम प्राइम कहते हैं, मतलब उसे कोई और टेबल लगता ही नहीं। अच्छा, उसके बाद जब आप सारे नंबर से प्राइम निकाल लेंगे तो बाकी जो नंबर्स बचेंगे हम उनको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास रेशनल नंबर्स। इसको हम इरेज कर लें। अब इस नोटेशन को थोड़ा समझें। x such that x belongs to, sorry, equal to p by q, यानी ऐसे नंबर्स जो p अपान q की सूरत में लिखे, फ्रैक्शन की सूरत में हम लिख सकते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? रेशनल कहेंगे। यह है सेटअप हमारे पास रेशनल नंबर्स। ठीक है, कंपोजिट और प्राइम को हम डिस्कस कर चुके। अब देखें, p एंड q बिलोंग टू z, जहाँ पर p और q दोनों z से होंगे, यानी इंटीजर से होंगे, यानी वो प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं, और 0 भी हो सकते हैं। लेकिन लास्ट वाली कंडीशन q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब मैथमेटिक्स में हम किसी भी चीज़ को 0 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिफाइंड नहीं होता। इसे इरेज कर लें। ठीक है, ऐसे होते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपान, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू p अपॉन में q, जिनको हम p अपान q की सूरत में नहीं लिख सकते। और इसका एग्जांपल हमारे पास है, एक तो पाई है, और √2 है, √6 है। या सारे वो रूट्स जिनके अंदर एक कंप्लीट जो है स्क्वायर नंबर नहीं है, तो सारे वो रूट क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। बाकी इसके अंदर जो दूसरी कंडीशंस हैं वो सेम है कि जो है p और q दोनों क्या हों? z से बिलोंग करने चाहिए। q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में ये हमारे पास है सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर्स में x सच दैट
इज इक्वल टू पी बाय क्यू एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू, यानी रियल एक्चुअल में क्या है, Q यूनियन Q डैश। अब आपको बताएं Q क्या है, यहाँ पे लिखा है R इज इक्वल टू Q यूनियन Q डैश। ये यूनियन सेट वाला है, आप अर्ली क्लासेस में पढ़ के आए हैं। यूनियन क्या करते हैं, हम सारे दोनों सेट्स जिनके दरमियान यूनियन होता है उनके एलिमेंट्स को जमा करके लिख देते हैं और रिपीट नहीं करते, तो ऐसे। तो Q हमारे पास क्या है, रेशनल है, ठीक है। ये देखें, ये Q रेशनल है और Q डैश रेशनल है, ये क्या है, रेशनल है। और Q डैश हमारे पास क्या है, इसको हम इरेज कर लें, थोड़ा प्लेस कम है। जो Q डैश वाले हैं वो हमारे पास क्या है, इरेशनल है। और जब इन दोनों का हम यूनियन करते हैं, दोनों को मिला लेते हैं, तो हमारे पास बनते हैं रियल नंबर्स। तो सच सेट को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इससे ऊपर चलेंगे, कुछ सेट के टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, फिर हमारे पास जो है वो कुछ और टॉपिक्स हैं डिस्कस करने के लिए। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ सेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। एक तो सेट के टाइप्स और दूसरा उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो आप पढ़ के आए हैं अर्ली क्लासेस में, एक होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एक होता है टेबुलर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ पे समझा देता हूँ, देखा अगर कहाँ पे प्लेस खाली है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो टेबुलर है, अच्छा यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है तो हम इसी से ही जो है वो कर लेते हैं। ज़्यादा एग्जाम्पल 1 यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। तो इसको देखें 6, 8, 10, 12 ये जो है ये हमारे पास ये क्या है, अच्छा इसको हमने डिस्क्रिप्टिव में भी लिखना है और सेट बिल्डर में भी लिखना है। ये ऑलरेडी किस फॉर्म में मौजूद है, ये ऑलरेडी हमारे पास, चलें इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये ऑलरेडी हमारे पास ये जो लिखा हुआ है, ये हमारे पास लिखा हुआ है टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। ये टेबुलर फॉर्म है, ये ऑलरेडी हमारे पास टेबुलर फॉर्म में मौजूद है। इसको जस्ट हमने क्या करना है, लिखना है एक तो डिस्क्रिप्टिव में और दूसरा सेट बिल्डर। डिस्क्रिप्टिव में मतलब ये है कि हम वर्ड्स में लिखें, डिस्क्राइब करें उस सेट को कि ये सेट क्या है, इसमें कौन से एलिमेंट हैं। तो देखें डिस्क्रिप्टिव में इन्होंने किस तरह लिखा हुआ है, सेट ऑफ इवन नंबर्स, क्योंकि इसमें सारे इवन है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, बिटवीन 5 एंड 13। क्योंकि सारे इवन नहीं है तो हमें रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी कि ये कहाँ से कहाँ तक जो है वो इसके सेट हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि सेट बिल्डर में, सेट बिल्डर्स का मतलब है हम क्या करेंगे, इसे सिंबल्स में लिखेंगे। तो इन्होंने लिखा हुआ है y, ठीक है, या आप x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, जो आप चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इरेज करके फिर y, अच्छा सेट को इस ब्रैकेट में क्लोज करना लाजमी है, सच दैट, यानी b जो है इक्वल है y के। अब हमें आगे बताना है कि वो y किससे बिलोंग करते हैं, कैसे हैं, कहाँ से कहाँ तक हैं, ये बताना। तो y बिलोंग्स टू p, सॉरी y बिलोंग्स टू e। देखिए इन्होंने किससे लिखा हुआ है, x से, मैं y से, या आप किसी भी नंबर से इसको डिनोट कर सकते हैं, इस पर आपकी कोई पाबंदी नहीं है। तो वो इवन से बिलोंग करता है। फिर हम रेंज डिफाइन करेंगे, ये एंड का सिंबल है, ये सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। एंड वो कहाँ से कहाँ तक है, 5 इज लेस देन x इज लेस देन 13। अब देखिए ये जो है ये चीज़ ये डिफाइन करती है कि जो x है हमारा, सॉरी वो कहाँ से कहाँ तक है, तो वो 5 से लेकर 13 दोनों के बीच में है। 5 जो है वो x से लेस है, यानी x 5 से बड़ा है, तो 6 हमारे पास पहला नंबर है जो 5 से बड़ा है, और x 13 से लेस है, यानी 12 यहाँ पे आ रहा है तो इससे लेस है। तो इस तरह से ये दूसरा एग्जांपल है, एग्जांपल 2। इसको मैं इरेज कर लूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। दूसरा एग्जांपल b जो है, अब ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है टेबुलर फॉर्म में, y सच दैट y बिलोंग्स टू p एंड y इज लेस देन 10। y जो है b इक्वल है y के, और वो y जो है वो p से बिलोंग, y एक नंबर को डिनोट नहीं कर रहा, y पूरे सेट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो वो y जो है वो p से बिलोंग कर रहा है,
यानी प्राइम नंबर से, एंड y इज लेस देन 10। चलें इसको हम अपने आप पे लिख लें, तो इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, थोड़ा डार्क हो। तो देखें b किसके इक्वल होगा, b इक्वल है y के, और y प्रीम p से यानी प्राइम से, और वो लेस देन 10 है। तो हम प्राइम शुरू से, तो पहला प्राइम हमारे पास 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 और 10 प्राइम नहीं है। तो ये वाले सारे जो प्राइम हैं ये 10 से छोटे हैं, क्योंकि y इज लेस देन 10 यहाँ पे लिखा हुआ है, और प्राइम से तो देखें ये ऑलरेडी उन्होंने टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे लिख दी हैं। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप क्या लिखेंगे, सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। डिस्क्रिप्टिव में आपको वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है कि ये सेट जो है वो कौन से एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब इसको इरेज करके इससे आगे चलते हैं। तो पहला हमारे पास है टाइप ऑफ सेट में एम्प्टी और नल सेट, सच अ सेट। अब देखिए इसको आप a इज इक्वल टू नल सेट लिखें तो इसको आप a से भी डिनोट कर सकते हैं, खाली ब्रैकेट छोड़ दें, या a इज इक्वल टू, इस सिंबल को हम कहते हैं phi, PHI, एक ग्रीक लेटर है, ऐसे भी आप डिनोट कर सकते हैं। तो जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट और नल सेट कहेंगे, या उसे हम वॉइड सेट भी कहते हैं। ये सारे नल सेट या एम्प्टी सेट ये सारे इसी एक ही सेट के नाम है। अब आप इस डेफिनेशन को थोड़ा देख लें, क्या कहता है, अ सेट सॉरी हम पेन से ही हाईलाइट कर लेते हैं। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और नल सेट। जिसके कोई एलिमेंट ना हो उसे हम एम्प्टी सेट या नल सेट कहते हैं। सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 5 एंड 6, ऐसे हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ए लिखा हुआ है, लेकिन ये नल सेट है। 5 और 6 के दरमियान कोई इवन नंबर नहीं है, इसके दरमियान जो नंबर हैं वो रेशनल हैं और वो फ्रैक्शनल है, ठीक है, और इसके बीच में ना कोई होल नंबर है ना कोई इवन नंबर मौजूद है। इस तरह से b लिखा हुआ है। अब b को मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, थोड़ा इसे इरेज कर लूँ। अब लेकिन b x such that x belongs to n and x is less than 1, मतलब x जो है वो एक belongs to n का मतलब है x एक नेचुरल नंबर है, और x क्या है, लेस देन 1 है। आपको मालूम है, पहले हमने डिस्कस किया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है वो 1 से ही शुरू होता है, तो 1 से लेस कोई नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। इसका मतलब b क्या है, b एक नल सेट है, तो आप इसको यूं लिखेंगे b इज इक्वल टू 5 जब टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, या b इज इक्वल टू ऐसे करके ब्रैकेट करके छोड़ देंगे आप, ठीक है। इससे आगे चलें, नेक्स्ट हमारे पास है सिंगलटन सेट। तो वर्ड सिंगल से आप समझ चुके होंगे, वर्ड सिंगल मीन्स 1। तो अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट, जिसके पास सिर्फ एक एलिमेंट हो, x such that x belongs to w। a हमारे पास एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि जो है होल नंबर से बिलोंग करता है, और x जो है वो लेस देन 1 है। आपको मालूम है सेट ऑफ होल नंबर्स कहाँ से शुरू होता है, 0 से, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ये चलता जाता है। ये डैश डैश लिखना था, लाइन हो गई, ठीक है। तो 1 से लेस सिर्फ एक ही नंबर है और वो 0 है, तो w इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे a इज इक्वल टू 0। तो इसमें एक एलिमेंट आ रहा है, ये क्या है, सिंगलटन है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलें ऐसे, तो आप उम्मीद है ये सिंगलटन आपको क्लियर हो गया होगा। इस कॉल्ड सिंगलटन और यूनिट, अच्छा इसका दूसरा नाम क्या है, यूनिट सेट, यूनिट सेट। इसको इरेज कर लेते हैं, फिर से पेन ओपन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनाइट सेट, अ सेट हैविंग लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या इसको आप ऐसे समझ लें जिसके नंबर्स एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट। यानी उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि ये राइटिंग आपको समझ में आएगी, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही है लिखने में, तो उसे हम महदूद सेट कहें, यानी जिसकी कोई हदूद हो, जिसकी हम काउंट कर सकें। जैसे ए सेट है हमारा 10 से लेकर 50 तक है, इसके बीच में 10, 12, 14 क्या है, सारे इवन नंबर्स हैं 10 से लेकर 50 तक, तो ये 50 पे आके ख़त्म हो जाता है, तो ये हमारे पास क्या है, एक
फाइनाइट सेट है। बी सेट ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको पता है ये 192 हैं और 193 हैं, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ रजिस्टर्ड है कंट्रीज। तो दूसरे कंट्रीज भी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो 3-4 होंगे, लेकिन सेट ऑफ कंट्रीज जो है वर्ल्ड में वो फाइनाइट है, वो इनफाइनाइट नहीं है। तो ये भी हमारे पास ये दोनों क्या है, फाइनाइट सेट है, क्योंकि हम फाइनाइट सेट पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में इनफाइनाइट तो होगा नहीं, तो ये दोनों एग्जाम्पल्स जो है हमारे पास ये फाइनाइट सेट है। क्लियर हो गया। इससे आगे अब हमारे पास है इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट मतलब, अब फिर से हम उर्दू लिखें तो लामहदूद, यानी जिसकी कोई हदूद ना हो, जिसे हम काउंट ना कर सकें। 10, अब भी पहला एग्जांपल हमारे पास ये है 10, 20, 30, ये मल्टीपल्स ऑफ 10 है। 10 के मल्टीपल्स यानी 10 को आप मल्टीप्लाई करते जाएं, 1 से तो 10 होगा, 2 से करेंगे तो 20, 3 से करेंगे तो क्या होगा, 30 होगा, इस तरह से होते जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। उसके बाद सेट ऑफ क्यू, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, किसके साथ बिलोंग कर रहा है, रेशनल के, क्योंकि क्यू एंड 1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 1 और 2 के बीच में जो कितने रेशनल नंबर्स हैं। अब आपको रियल लाइन पे दिखाई नहीं देगा, इसको जब आप जाके जूम करेंगे ना कैलकुलेटर में या किसी डेस्मोस है ग्राफ में, तो 1/2 जो है वो भी इसके बीच में आएगा, 1/3 भी इसके बीच में आएगा, 1/5 भी इसके बीच में आएगा, 1/6 भी इसके बीच में आएगा, 1/7, 1/8, 1/9, ये सारे 1 और 2 के बीच में आते हैं और ये सारे रेशनल हैं। तो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स मौजूद हैं, इसलिए ये वाला सेट जो है हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट है। फिर इसको हम इरेज कर लेते हैं। आगे हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है सबसेट, उसको हम देख लें। तो सबसेट क्या है, एफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, जब ए का हर एक एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट है। पहले हम एग्जांपल से आपको समझा लें। देखें ए किसके इक्वल है, 2, 3, 5, 7 और 2, 3, 5, 7। देखें ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, मतलब पूरे का पूरा ए जो है वो बी में लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, द ए इज सबसेट ऑफ बी लिखेंगे, क्योंकि ए जो है वो बी में लाई कर रहा है। और ए इज, देखें सी में ना तो 2 है, ना तो 3 है, ना तो 5 है, ना 7 है, तो इसलिए उन्होंने लिखा है ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। तो इज नॉट सबसेट ऑफ सी के लिए आप कौन सी सिंबल इसको कट कर देते हैं, तो ये इज नॉट, ये देखें इन्होंने थ्योरेटिकली भी लिखा हुआ है कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सबसेट, एक तो होते हैं प्रॉपर सबसेट, एक होते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। अब बुक किस डेफिनेशन में जाने से पहले आपको बता दूं, जब a इक्वल टू बी हो तो क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा। क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा, याद रख लें। जब इक्वल हो तो क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा। पर a इक्वल टू ना हो, जब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जब a इज नॉट इक्वल टू b देन क्या होगा, प्रॉपर होगा। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉपर है, क्योंकि b जो है वो बड़ा है a से, तो यहाँ पे क्या है, प्रॉपर सबसेट है। नहीं तो दूसरी हालत में अगर इक्वल हो तो क्या होंगे, इम्प्रॉपर होंगे। इस सारे को हम इरेज कर लेते हैं। अब देखें प्रॉपर सेट की डेफिनेशन में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, लेट ए एंड बी बी 2 नॉन एम्प्टी सबसेट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, पेन खोल लें, और b इज नॉट सबसेट ऑफ a। a जो है वो b का सबसेट हो लेकिन b a का सबसेट ना हो, देन a इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। देखें ये एग्जांपल लिखा हुआ है 2, 4, 6, इसमें 2, 4, 6 हैं, लेकिन एक बढ़कर एलिमेंट a2 है, मतलब ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये क्या होंगे, प्रॉपर होंगे। ठीक है, जब इक्वल ना हो, a इज नॉट इक्वल टू b हो, तब क्या होंगे, प्रॉपर होंगे। सिमिलरली इससे आगे चले हम, अब इसको देखें तो इम्प्रॉपर में क्या है, देखें 0, 8, 12, 4, इसमें भी 0, 8, 12, 4 है। तो आप देखें इसमें ये क्या है, इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू लग गया इसमें, तो इसमें ये क्या है, इक्वल टू बी है, इसी वजह से ये क्या है, इम्प्रॉपर है। बस आप इसको याद कर लें, ठीक है। उसके बाद आगे वाली टाइप को हम देख लें इसके।
अच्छा, पहले हमने पढ़ा ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इस हालत में ए क्या है, सॉरी, ए क्या है, बी का सबसेट है। तो हम बी को क्या कहेंगे, बी इज सुपरसेट ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लिखा हुआ है ए ई सारे वावल्स हैं और वाई में जो है पूरे की पूरी ए बी सी है, तो पूरे वावल्स क्या हैं, ए बी सी का सबसेट है, पूरी अल्फ़ाबेट का जो है वो सबसेट है। तो हम इसलिए लिखेंगे y इज सुपरसेट ऑफ x एंड x इज सबसेट ऑफ y, इसी तरह से। फिर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट सेट। तो याद रखें, जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या एग्जांपल से आपको बता देता हूँ, a जो है वो बराबर है 1 2 3 के, और b हमारे पास बराबर है a b c के। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, a इज इक्विवेलेंट टू b लिखेंगे, क्योंकि जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो लेकिन एलिमेंट सेम ना हो तो वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे। टू सेट्स a एंड b आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट्स इफ देयर ऑर्डर्स आर इक्वल। ऑर्डर्स का मतलब क्या है, उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो। अब ऑर्डर भी आपको समझा देता हूं मैं। O ऑफ A क्या है यहाँ पे, O ऑफ A यानी ऑर्डर ऑफ A यहाँ पे क्या है, 3 है, और यहाँ पे O ऑफ B क्या है, वो भी 3 है। तो देखें दोनों के ऑर्डर इक्वल हैं, इसलिए दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट सेट्स हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है O ऑफ A इज इक्वल टू O ऑफ B। thus A is equivalent to B, then 1-1 correspondence between their element can be established। मतलब उनके बीच में 1-1 correspondence जो है वो establish की जा सकती है। अब आगे जाके हम जब फंक्शन और रिलेशंस पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि 1-1 correspondence जो होती है वो क्या होती है। उसके बाद है हमारे पास इक्वल सेट। टू सेट्स A and B are same order are called equal sets if all elements of both are sets are same। दोनों के एलिमेंट भी क्या हो, सेम हो। पहले जो एग्जांपल दिया a इज इक्वल टू 1 2 3 का, b भी क्या हो 1 2 3, इसमें तरतीब चेंज हो सकती है, आप 2 3 1 लिख लें, लेकिन देखें एलिमेंट क्या है, सेम है, तो इसलिए हम लिखेंगे a इज इक्वल टू b लिखेंगे। इसी हालत में दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर एक फैक्ट है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, इसको इरेज कर लें। इसको देखें, ऑर्डर, यहाँ पे एक फैक्ट लिखा, हाँ, ऑर्डर ऑफ सेट ए मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ सेट ए का मतलब क्या है कि ए में कितने एलिमेंट मौजूद हैं। उसके बाद हम पावर सेट और इसको बाद में देख लेंगे इंशाल्लाह।